नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप हैं इंडिया न्यूज के साथ और खबर देख रहे हैं कुछ खास। जी हां, खबर यह खास है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि देश में किसी के भी खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत मुकदमा दर्ज ना किया जाए, क्योंकि अब भी लगातार इसी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जबकि सरकार मना कर चुकी है, कोर्ट मना कर चुका है। और इस कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुकदमा तो दर्ज नहीं किया जाए, ना ही इस धारा के तहत किसी के खिलाफ अभियोजन चलाया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 66A 2015 में भी इसे निरस्त किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ भी आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत केस चल रहा है, उसे निरस्त किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को आईटी एक्ट को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी राज्यों के डीजीपी, होम सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि वो पूरे पुलिस फोर्स को निर्देश जारी करें और इस मामले को गंभीरता से ध्यान लें कि वो आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत कोई भी केस दर्ज ना करें। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश आईटी एक्ट की धारा 66A के मामले में लागू होता है, जिसे निरस्त किया जा चुका है। लेकिन अब भी देखने में आ रहा है कि लगातार इस धारा के तहत लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने देश भर के आईटी एक्ट के केस के बारे में अब एक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है कि किन किन राज्यों में इस धारा के तहत मामले दर्ज हुए हैं, हमारे पास भेजिए। कोर्ट ने यह भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को निरस्त किया था, बावजूद इसके देश भर में आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत लगातार केस दर्ज हो रहे हैं और कार्रवाई पेंडिंग है। लोग परेशान हैं, कोई थाने के चक्कर लगा रहा है, कोई अदालत के चक्कर लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को निरस्त किया था। अगर इस मामले में कोई केस दर्ज होता है और आपराधिक कार्रवाई की जाती है तो वो गैर कानूनी होगी। एक लाइन में पूरी बात खत्म कर दी कि कोई भी इस तरह की कार्रवाई अब इस धारा के तहत होगी तो वो गैर कानूनी होगी, और जो व्यक्ति कर रहा है वो गलत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट आईटी एक्ट की धारा 66A को गैर संवैधानिक करार दे चुका है, और ऐसे में किसी भी नागरिक के खिलाफ इस मामले में अगर अभियोजन नहीं चलाया जा सकता है। बहुत सख्ती के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। असल में 6 सितंबर 2012 को आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द किए जाने के बावजूद इस धारा में राज्यों में केस दर्ज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह बेहद गंभीर मामला है और राज्यों को नोटिस की जारी किए जा चुके हैं, साथ ही हाई कोर्ट को नोटिस भी जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो राज्य सरकारों से संपर्क करे। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो राज्य सरकारों से संपर्क करे जहां अभी भी आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट गैर संवैधानिक करार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि केंद्र सरकार उन राज्यों के से बात करे और यह तय करे कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर उपाय वाले कदम उठाएं। ये किसने कहा? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पर कौन सुनने को तैयार है? अरे बहुत बोल रहा है, उठाओ, सरकार के खिलाफ बोल रहा है, नेताजी के खिलाफ बोल रहा है, प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ बोल रहा है, उठाओ, मामला दर्ज करो और अंदर कर दो। ये बड़ी समस्या है देश में। तो सुप्रीम कोर्ट यहीं पर नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने अर्जी दाखिल की थी। अर्जी क्या दाखिल की थी? उसने ये अर्जी दाखिल की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में 66A को गैर संवैधानिक करार दिया था, फिर आखिर केस कैसे दर्ज किए जा रहे हैं? कभी नेताजी के खिलाफ, कभी पत्रकार के खिलाफ, कभी सोशल मीडिया में काम करने वालों के खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय पारिक ने इस मामले में डिटेल रिपोर्ट पेश की थी और कहा था कि आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत अभी भी जांच एजेंसियां और पुलिस के द्वारा केस दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट 2015 में इस धारा को गैर संवैधानिक घोषित कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया था
और निर्देश जारी किए थे, लेकिन फिर भी अभी भी इस धारा के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अब अगर आपको भी लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के तहत केस दर्ज किया गया है, तो तत्काल आप बोलिए कि यह गैर कानूनी आप कर कैसे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश भर में किसी भी नागरिक के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत अभियोजन अब ना चलाया जाए। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस मामले को गंभीरता से समझा जाए। राज्यों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश भर में आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत जितने भी पेंडिंग केस हैं उनको डिलीट किया जाए और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बात सुन लें डीजीपी, ये बात सुन लें होम सेक्रेटरी। तो डरिए मत, बोलते रहिए और चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।